चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री सैयद शहबाज हुसैन ने कांग्रेस संसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपनी जुबान पर लगाम देने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक नफरत फैलाने वाली पार्टी है और राहुल गांधी भाजपा पर आरोप लगाते हैं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है क्योंकि जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से की विषाद बीचने लगी है और एनडीए में सीटों की बंटवारे को लेकर जारी खींचातानी के बीच एक नई सूचना सामने आ रही है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की मांगों के कारण मामला अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा है कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रपति को अनिवार्य करेंगे। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए में शामिल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए सत्ता से बाहर होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि पहले चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने वोट डालने वाले महिलाओं और पुरुषों की संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी बीच बिहार से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर आरजेडी की सभा में उतरने लगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, इससे पहले वो मामला निपटाएं जिसमें आपके द्वारा विशेष काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी ने निवेश के लिए 5% के रूप में एडवांस लेकर अरबों का गुरखधंगा किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट से किसानों को हुए लाभ और समाधान योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को देवास से किसानों के खाते में भावांतर योजना के तहत राशि अतिरिक्त की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर आई है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। यह वही मामला है जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई लोगों पर आरोप तय किए गए थे। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी सीटों पर 2 दिसंबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे अगले दिन यानी कि 3 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे बड़े शहरों के नगर निगमों के चुनाव की घोषणा अभी नहीं की गई है। संभावना है कि इस महानगर पालिकाओं के चुनाव जनवरी के अंत तक कराए जाएंगे।
देश में नवंबर की शुरुआत से ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत के राज्य जैसे दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में ठंड का असर बढ़ गया है। बिहार की 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। पहले चरण में राज्य 121 विधानसभाओं में गुरुवार 6 नवंबर को वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस बार बिहार की जनता किसके हाथों में सौंपने जा रही है, इसका जवाब शुक्रवार 14 नवंबर को जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले लोगों की निगाहें एग्जिट पोल्स पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कराने को वोटबंदी करा दिया है और आयोग से यह प्रतिक्रिया तत्काल रोकने की मांग की। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले आरजेडी को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और सीनियर नेता सुरेश प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थामा। सुरेश प्रसाद को बीजेपी की सदस्यता बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिलवाई। सुरेश ने बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी भी बिहार से उप मुख्यमंत्री ने दी। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व आरजेडी नेता सुरेश प्रसाद ने बीजेपी में आने की वजह का खुलासा किया। बिहार में चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो अब समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव यूपी की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। इसके तहत ही अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर किसानों को वोट लेने के लिए गुमराह करने का आरोप लगाया। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य के लाखों लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कि सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से पंजाबियों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बिहार कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी महागठबंधन के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैलियों से दूर हो गए और उसमें शामिल होना बंद कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जमीन के बदले नौकरी मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी, जिस पर राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी रहेगी। जिसके बाद बिहार चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी हालिया गतिविधियां गंभीर राजनीति से अधिक बच्चों के खेल जैसी लग रही है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान से जब पूछा गया कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन पाती है तो क्या वह पाला बदलकर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। एक न्यूज से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं मैं कतई कहीं नहीं जाने वाला। चुनाव आयोग के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुलकर सामने आ गई है। बिहार में चुनाव के बीच मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये की किस्त दिए जाने पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह चुनाव प्रभावित करने के लिए महिलाओं को दिया जाने वाला घूस है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेताओं मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जौहरी का हवाला देते हुए कहा है कि जो लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करते हुए भारत की एकता और अखंडता का अपमान कर रहे हैं,